नमस्कार दोस्तों, को-करिकुलर हब में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को। ऑर्गेनिक फार्मिंग का हिंदी अर्थ है जैविक कृषि। आज का पहला क्वेश्चन है, जैविक खेती क्या है? जैविक खेती क्या है? जैविक खेती में हम गोबर की खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद, जैव उर्वरक और जैविक कीट नियंत्रण का उपयोग करते हैं। इससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है, पर्यावरण सुरक्षित रहता है और स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्राकृतिक संसाधनों, जैविक खाद एवं जैविक कीट नियंत्रण के माध्यम से खेती करना। जैविक खेती में कंपोस्ट का मुख्य कार्य क्या है? पौधों को जलाना, मिट्टी में जैविक पदार्थ बढ़ाना, खरपतवार बढ़ाना, मिट्टी को बंजर बनाना। जैविक खेती से कभी भी मिट्टी बंजर नहीं बनती, खरपतवार भी नहीं बढ़ता और पौधों को जलाना भी जैविक खेती के अंतर्गत नहीं आता। जैविक खेती में कंपोस्ट का कार्य है मिट्टी में जैविक पदार्थ बढ़ाना। कंपोस्ट मिट्टी में पोषक तत्व और जैविक पदार्थ बढ़ाकर फसल की वृद्धि में सहायता करता है। जैविक खेती का सबसे बड़ा लाभ क्या है? मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार, जल प्रदूषण बढ़ना, रासायनिक अवशेष बढ़ना, जैव विविधता कम होना। जैविक खेती से कभी भी जैव विविधता कम नहीं होगी। रासायनिक अवशेष भी नहीं बढ़ेगा क्योंकि इसमें रसायनों का उपयोग नहीं होता। जल प्रदूषण भी नहीं बढ़ता है। जैविक खेती से जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और मिट्टी प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण, वो कम होता है, कभी बढ़ता नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार। जैविक खेती मिट्टी की संरचना, सूक्ष्म जीवों और जैव विविधता को बेहतर बनाती है। जैविक खेती में रासायनिक उर्वरकों का उपयोग क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि वे बहुत सस्ते होते हैं, वे मिट्टी और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकते हैं, वे पानी की बचत करते हैं या वे बीज बनाते हैं। तो जैविक खेती में रासायनिक उर्वरकों का उपयोग इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि ये मिट्टी और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सस्ते होते हैं इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। पानी की बचत करते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। वे बीज बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। रासायनिक उर्वरकों का अधिक उपयोग मिट्टी की गुणवत्ता और पर्यावरण को प्रभावित कर सकता है। निम्न में से कौन सी फसल जैविक खेती में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होती है? गेहूँ, धान, मूंग, गन्ना। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए दलहनी फसलें जैसे मूंग की जड़ों में राइजोबियम जीवाणु होता है। राइजोबियम वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मूंग। आईफॉर्म के अनुसार ऑर्गेनिक फार्मिंग का कौन सा सिद्धांत नहीं है? हेल्थ, इकोलॉजी, फेयरनेस, इंडस्ट्रियलाइजेशन। आईफॉर्म के 4 सिद्धांत हैं, हेल्थ, इकोलॉजी, फेयरनेस और केयर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडस्ट्रियलाइजेशन आईफॉर्म के सिद्धांत में नहीं आता, तो यही इसका सही हो जाएगा। आईफॉर्म का पूरा नाम क्या है? आईफॉर्म क्या है? आईफॉर्म जैविक खेती को बढ़ावा देने एवं उसे विकसित करने वाले दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑर्गेनिक फार्मिंग में नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन सी है? गेहूँ, धान, ढैंचा या मक्का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ढैंचा। ढैंचा एक हरी खाद, ग्रीन मैन्योर फसल है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जैविक खेती में फसल चक्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? खरपतवार बढ़ाना, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना तथा कीट रोगों को कम करना, जल भराव बढ़ाना, केवल उत्पादन। जैविक खेती में फसल चक्र का मुख्य उद्देश्य होता है मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना तथा कीट रोगों को कम करना। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। जैविक खेती से खरपतवार नहीं बढ़ता है, जल भराव भी नहीं बढ़ता है, केवल उत्पादन के लिए जैविक खेती का उपयोग नहीं किया जाता, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक इनपुट नहीं है? वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद, यूरिया या नीम की खली। वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद और नीम की खली ये जैविक इनपुट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यूरिया। यूरिया एक रासायनिक उर्वरक है और ये तीनों जैविक इनपुट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। केचुआ द्वारा बनाई गई खाद को क्या कहते हैं?
हरी खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या FIM। केंचुए द्वारा बनाए गए खाद को वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। जैविक खेती के संदर्भ में PPM का पूर्ण रूप क्या है? जैविक उत्पादों में रासायनिक अवशेषों की मात्रा को मापने के लिए यह एक मानक इकाई है। PPM का फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फसल चक्रण जैविक कृषि में किस प्रकार सहायक है? यह कीटों और रोगों के चक्र को तोड़ता है, यह मिट्टी की उर्वरता बनाए रखता है, A एंड B दोनों, या यह केवल श्रम को कम करता है? तो यह केवल श्रम को कम नहीं करता, ये गलत है और ये दोनों ऑप्शन सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फसल चक्रण जैविक कृषि में कीटों और रोगों के चक्र को तोड़ता है और मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ाता है और जो पर्यावरण प्रदूषण है उसको भी संतुलित रखता है। जैविक उत्पादों को भारत में किस लोगो द्वारा पहचाना जाता है? एक मार्क, FPO मार्क, इंडिया ऑर्गेनिक या ISI मार्क? जैविक उत्पादों को भारत में इंडिया ऑर्गेनिक लोगो द्वारा पहचाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इंडिया ऑर्गेनिक। एक मार्क है, ये शुद्धता की सरकारी गारंटी है। ये जैविक खेती में किस प्रकार के बीजों को प्राथमिकता दी जाती है? रोग मुक्त एवं स्वस्थ बीज, क्षतिग्रस्त बीज, केवल संकर बीज, पुराने बीज? तो जैविक खेती में रोग मुक्त एवं स्वस्थ बीजों को प्राथमिकता दी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जैविक खेती में पंचगव्य किससे तैयार किया जाता है? गाय से प्राप्त 5 उत्पादों से, रासायनिक उर्वरकों से, खनिजों से, प्लास्टिक से। पंचगव्य प्लास्टिक से नहीं प्राप्त किया जाता, खनिजों से भी नहीं प्राप्त किया जाता, रासायनिक उर्वरकों से भी नहीं प्राप्त किया जाता। पंचगव्य में गाय के दूध, दही, घी, गोबर और गोमूत्र से बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गाय से प्राप्त 5 उत्पादों से। जैविक खेती में मिट्टी के सूक्ष्म जीवों का मुख्य कार्य क्या है? जैविक पदार्थों का अपघटन, पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध कराना, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाना या डी उपरोक्त सभी? जैविक खेती में मिट्टी के सूक्ष्म जीव हैं, वो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं और पोषक चक्र को बनाए रखने में सहायक होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। जैविक खेती से कौन सा प्रदूषण कम होगा? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण या डी उपरोक्त सभी? जैविक खेती से जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और मिट्टी प्रदूषण तीनों कम होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। जैविक खेती किस प्रकार की कृषि प्रणाली है? टिकाऊ, प्रदूषणकारी, केवल व्यावसायिक या अस्थायी? जैविक खेती अस्थायी नहीं है, केवल व्यावसायिक भी नहीं है और ये प्रदूषणकारी भी नहीं होती है, प्रदूषण को बहुत कम करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, टिकाऊ। यह भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों का संरक्षण करती है। जैविक खेती में मधुमक्खियों का महत्व क्यों है? शहद उत्पादन के लिए, परागण बढ़ाने के लिए, मिट्टी की जुताई के लिए, सिंचाई के लिए? तो मधुमक्खियों का काम सिंचाई के लिए नहीं किया जाता, मिट्टी की जुताई के लिए भी नहीं किया जाता और जैविक कृषि में मधुमक्खियों का उपयोग शहद उत्पादन के लिए भी नहीं किया जाता। जो इसमें मधुमक्खी है वो परागण में मदद करते हैं, परागकण को एक पौधे से दूसरे पौधे तक ले जाने के लिए वाहक का काम करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, परागण बढ़ाने के लिए। भारत में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन? तो जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना को शुरू किया गया है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। जैविक खेती का मूल सिद्धांत क्या है? प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर खेती करना, अधिक से अधिक रसायन का उपयोग करना, केवल उत्पादन बढ़ाना, केवल लाभ बढ़ाना? जैविक खेती का सिद्धांत केवल लाभ बढ़ाना नहीं होता, केवल उत्पादन बढ़ाना भी नहीं होता और जैविक खेती में रसायनों का उपयोग नहीं होता है, तो ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर खेती करना। जैविक खेती में सबसे अधिक किसका संरक्षण होता है? जैव विविधता, प्लास्टिक, प्रदूषण, रसायन? जैविक खेती से रसायनों का संरक्षण नहीं होता, प्रदूषण का संरक्षण भी नहीं होगा, प्लास्टिक भी नहीं होगा। जैविक खेती से जैव विविधता संरक्षित रहती है। जैविक
जब हम कृषि करते हैं तो प्रदूषण कम होता है। जब प्रदूषण कम होगा तो जीव जो है वो सुरक्षित रहेंगे और जैव विविधता बची रहेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जैव विविधता। निम्न में से कौन सा जैविक कीटनाशक है? नीम का तेल, डीडीटी, बीएससी या एंडोसल्फान? नीम का तेल है वो जैविक कीटनाशक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जैविक खेती में सतत कृषि का क्या अर्थ है? वर्तमान और भविष्य दोनों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर खेती करना, केवल वर्तमान उत्पादन बढ़ाना, अधिक रसायनों का उपयोग, केवल मशीनों पर निर्भर होना। सतत कृषि का अर्थ केवल मशीनों पर निर्भर होना नहीं है, अधिक रसायनों का प्रयोग करना भी नहीं है, और सतत कृषि का मतलब केवल वर्तमान उत्पादन बढ़ाना भी नहीं है। सतत कृषि का अर्थ है वर्तमान और भविष्य दोनों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर खेती करना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जैविक खेती में सबसे अधिक किसका संरक्षण होता है? मिट्टी, जल और जैव विविधता, प्लास्टिक, रसायन या धातु? धातु का नहीं होता, रसायनों का नहीं होता, प्लास्टिकों का भी नहीं होता। जैविक खेती से मिट्टी, जल और जैव विविधता का संरक्षण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जैविक खेती में उत्पादित खाद्य पदार्थों का सबसे बड़ी विशेषता क्या है? रसायन मुक्त एवं सुरक्षित, केवल बड़े आकार के, केवल महंगे, अधिक रंग वाले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रसायन मुक्त एवं सुरक्षित पदार्थों की उत्पादन करना। जैविक खेती का अंतिम लक्ष्य क्या है? स्वस्थ मिट्टी, स्वस्थ पौधे और स्वस्थ मानव, केवल अधिक उत्पादन, केवल अधिक लाभ, केवल निर्यात। केवल निर्यात इसका गलत हो जाएगा, केवल अधिक लाभ भी नहीं, केवल अधिक उत्पादन ये भी गलत हो जाएगा। जैविक खेती का लक्ष्य है स्वस्थ मिट्टी, स्वस्थ पौधे और स्वस्थ मानव को बनाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आई होप आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।